तो अब केरल की बात करते हैं, जहां पर 2 महिलाओं की हत्या का मामला सामने आया है और इस हत्याकांड में बलि देने की बात का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दरअसल पुलिस कमिश्नर ने एनडीटीवी से यहां पर कहा है, कोच्चि के पुलिस कमिश्नर ने, कि ये जो मामला है इसमें बलि देने की बात सामने आई है और जो आरोपी दंपत्ति है उन्होंने उन महिलाओं का मांस भी खाया है। दरअसल रोहित, ये काले जादू से जुड़ी बात इसमें सामने आ रही है। बिल्कुल, और ये भी मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस इस समय पुलिस की चल रही है, हम आपको सीधे वहां लिए चलते हैं। വേറെ കേസസിന്റെ ഇന്ററോഗേഷൻ നടക്കും, എന്തെങ്കിലും വേറെ എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് നിലവിൽ അപേക്ഷ കൊടുത്തോ? ഈ പണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു യൂസർ ഫീ ആണ്, ബേസിക് യൂസർ. there is no we have to investigate it, but there are no huge transactions ഇല്ല. ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു, ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു, പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് എവിഡൻസ് കൂടെ കിട്ടാൻ ഉണ്ട്. സോ വി വിൽ നോട്ട് കൺക്ലൂഡ് നൗ, വിൽ ഹാവ് ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ദാറ്റ്. there has been some transaction. In the first incident there was hardly 1500 എന്ന് പറയുന്നു, only petrol charges. In the second incident there are multiple versions, so we are not concluding. ആദ്യം നമ്മൾ അങ്ങനെ എവിഡൻസ് ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ അത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വേറെ. As I said earlier, तो इस वक्त वहां पर पुलिस पूरी जानकारी दे रही है इस मामले में। दर्शकों को बता दें, पुलिस ने अभी भी थोड़ी देर पहले यह बताया है कि इन लोगों ने, जो आरोपी हैं दंपत्ति, पहले भी ऐसा कर चुके हैं और एक इनके बीच एजेंट था शफी नाम का, जो कि अपने शिकार को फंसाकर लाता था और उसके बाद ये अपनी परंपराओं को वहां निभाते थे काला जादू के लिए। और नरबली जो जिसकी बात हम आपको बता रहे हैं, इसमें मकसद होता था धन अर्जन करना, पैसा कमाना, नाम शोहरत कमाना, और इसके लिए इन लोगों ने यह कृत्य किया। पहले भी अदिति बता रहे हैं पुलिस कमिश्नर ने कि इसके पहले भी इन्होंने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया होगा, इसका भी उन्हें शक है और तफ्तीश जारी है फिलहाल इस चीज को देखकर। और दरअसल हुआ ये था उसमें कि ये जो एजेंट शफी है जिसका रोहित आप जिक्र कर रहे हैं, वही उन दोनों महिलाओं को लालच देकर आरोपी दंपत्ति के घर लाया, जहां पर दोनों की बलि देकर उन्हें दफना दिया गया। और इस घटना के बाद पिछले कुछ दिनों में जो लापता लोग हैं उनके मामले में अब पुलिस जांच कर रही है कि क्या जो लोग हाल ही में इन आसपास के इलाकों से लापता हुए हैं उन्हें इसी नाम पर लालच देकर कहीं उनकी भी तो बलि नहीं दे दी गई। अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। लेकिन बेहद हैरान कर देने वाला मामला, जब 21वीं सदी में रोहित इस तरह की बातें सामने आती हैं कि धन और शोहरत के लिए आप ऐसे इंसानों की बलि दे रहे हैं और किसी को पता नहीं लग रहा, उनका मांस तक खाया है, रोंगटे खड़े कर देता है। विभत्स है घटना। और जिन महिलाओं की आप तस्वीर देख रहे हैं चौथे डब्बे में, ये दोनों अभी तक फिलहाल इसके विक्टिम यानी शिकार हुई हैं इस पूरे घिनौनी वारदात की। इस पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि फिलहाल ये मामला क्या है, ऐसा पहले भी हो चुका है, जांच के बाद ही सारे तथ्य सामने आएंगे। The surprising thing and shocking thing is that a member of the ruling party, CPIM, he is an active office bearer, he is found to be accused in this issue. In Kerala, normally CPIM members can get away with any crime. That is the situation in Kerala. So this consideration should not influence the investigations. The Chief Minister should ensure that due justice is provided and such incidents should be nipped in the bud.